आप मौत मांग लोगे जेल के अंदर, क्या होगा? आप उस रूम में सोए होंगे जिस रूम में 50 लोगों के लिए जगह है, वहां 500 सो रहे होंगे। अगर एक आदमी सो रहा हो तो पलट ही नहीं सकते आप, मतलब आपको पलट करने के लिए 50 लोगों को पलटाना पड़ेगा, पलट जा भाई। ये जेल के हाल हैं हर जेल में, लगभग हर जेल में यही है यार आज के टाइम में। किसी भी जेल में आप चले जाओ तो फिर तो जैसे अब ये तरीका है, फिर और क्या होता है? दूसरा, टॉयलेट साफ करवाना, दिन भर ये चीजें करना, ठीक है। मतलब खाना ऐसा होगा कि आप हमारे घरों के तो कुत्ते फिर भी ठीक होंगे, बाहर के कुत्ते के सामने रख दो तो वो भी नहीं खाएगा यार। एक बारी तो वो कुत्ता भी 2-3 दिन कहेगा मैं भूखा रह लेता हूं करके। पैसा चीज है, कितना पैसा लाएगा आदमी? जबरदस्ती फोन करवा लेंगे उससे, ठीक है। अब क्या करे बेचारा, फोन करवाएंगे, हाँ भाई एक काम कर, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, जिसकी जैसी औकात है पैसा मांग लेंगे उससे। सबका बैकग्राउंड सबको पता होता नहीं होगा, ब्लेड मरवा देंगे चेहरे पर 2 मिनट में। वो रख रखे उन्होंने टूटन सारे के सारे, जा उसके ब्लेड मार दे, एक ब्लेड मार देगा। अच्छा, जेल के अंदर आपको किसी ने मार भी दिया, आप कंप्लेन कहाँ करोगे? चलो बाहर अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो कंप्लेन तो पुलिस में करोगे ना आप, अब जेल में कंप्लेन कहाँ करोगे सर? तो मुझे तो लगता था कि साला सबसे भ्रष्ट हिंदुस्तान में ये है। मुझे जेल पता चला तो मुझे लगा इससे ज़्यादा भ्रष्ट कोई है ही नहीं। क्या आपको लगता है कि जेल के अंदर, तिहाड़ के अंदर भी एक खैनी का पैकेट 1500 रुपये में बिक रहा है? क्या बिना जेल प्रशासन की मर्जी के वहाँ जा रहा होगा? क्या जेल के अंदर एक मोबाइल फ़ोन जेल के अंदर 10-10 लाख रुपए का मोबाइल फ़ोन जा रहा है, क्या परमिशन के बिना जा रहा होगा? आप बताओ कि भाई, क्या जेल में जैमर्स लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, फिर भी आपकी जेल से थ्रेड जा रहा है? क्या बिना जेल प्रशासन के कोई ये कह दे? कभी पॉसिबल ही नहीं है। और वो गैंगस्टर लोगों को थ्रेड दे रहे हैं यार। अबे तुम क्या थ्रेड दोगे यार, क्या पावर दिखाओगे? तू पहले खुद बाहर निकल के दिखाना। जेल में अगर पैसा नहीं होगा तो एक रोटी नहीं खा पाएंगे ढंग से। अब वो पैसा कैसे कमाएं? यूज करना है दूसरों का। मतलब जेल में अगर आप हो और जेल में आपको नॉर्मल खाना नहीं मिलेगा अगर आपने पैसे नहीं दिए तो? नहीं, नॉर्मल मिलेगा ना, आप खा भी नहीं पाओगे उसको, वो खाना आप खा भी नहीं पाओगे ना यार। तो आपको अच्छा खाना चाहिए। आपको अच्छा खाना क्या, नॉर्मल खाना तो चाहिए। नॉर्मल खाने के लिए तो आपके पास 5-10 लाख रुपए होने चाहिए मंथली जेल में देने के लिए। और ये स्मगल करके खाना मंगवाना पड़ता है बाहर से। अरे आप एक एग्जाम्पल के लिए आपने ये बोल दिया कि मेरे खाने पर, मैं जो शाम को खाना खाऊं उसमें टमाटर और प्याज डला होना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको लाख रुपए देने पड़ेंगे ना महीने के। जेलर को जो जाएगा सब जगह से ऊपर तक जाएगा वो, मतलब सब बटेगा, सब बटेगा। सिर्फ आपको आपके खाने के अंदर सिर्फ प्याज और टमाटर का छोंका चाहिए तो उसके लिए भी लाख रुपए देने पड़ेंगे ना यार। और आपको कुछ नहीं करना, आपके अपने दोस्त, अपने परिजनों से बात करनी है ना, कुछ नहीं, बात करने के लिए भी महीने का 5 लाख रुपए देना पड़ेगा आपको। आपके तक एक मोबाइल आएगा चुपचाप से, सिर्फ बात करने के लिए। थ्रेड तो बहुत दूर की बात है, तो वो पैसा कहां से आएगा? और रेप्स होते हैं जेल में। हाँ बिल्कुल, जो इनोसेंट्स लड़के लोग हैं खुले, पता है सब लोगों को ऊपर से। कंप्लेन कहाँ करोगे? खुले रेप्स होते हैं। और तो जो इनोसेंट लोग होते हैं वो पुलिस में कंप्लेन नहीं करते। तो किसको करोगे? किसको कंप्लेन? जेलर को। अरे जेलर, वो तो पूरा प्रशासन एक ही है ना। वो चाहेंगे तो उनकी मर्जी के बिना तो सुई भी नहीं हिलेगी ना। मैंने आपको क्या बोला? और उनको पता होता है कौन रेप कर रहा है, कौन एवरीथिंग, सब पैसे कुछ खा रहा है। अरे मैंने आपसे क्या बोला? आपका घर है, आपका अपना घर है, आपके घर के अंदर क्या हो रहा है आपको पता होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो बस ये कोई आदमी कह दे, दुनिया का कोई भी आदमी, कि मेरे घर के अंदर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, तो मैं कहता हूँ या तो तू सच में बहुत ही सीधा है या दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। अब वो डिसाइड कर ले भाई। और ये हर जेल में आपका सेम एक्सपीरियंस था यार? एक जेलर की सैलरी कितनी है? कितनी सैलरी होगी? 70,000, 80,000, लाख। जमीनें कितनी हैं, गाड़ियां कितनी हैं, बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, सब निकाल के देख लो ना। किसी भी आदमी का चेक कर लो ना आप। जेलर बहुत दूर सर। एक छोटा सा अगर जेल का एक जेल सिपाही भी होगा ना, आप उसके मंथली सैलरी पूछो, ठीक है, 50,000, 40,000, और उससे पूछना भाई तेरी ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद तो कितने की ज़मीनें ले चुका है अभी तक, है ना? तेरे नाम पर, तेरे परिवार के नाम पर कितने की ज़मीन है? ये आप कहीं भी लेवल पर ले लो सर। एक धंधा चल रहा है, मैंने आपको छोटा सा बताया कि एक नॉर्मल एक बीड़ी का बंडल, एक 10 रुपए का बीड़ी का बंडल 500 रुपए में बिक रहा है। वो पैसा जा कहाँ रहा है? जेल के अंदर सब हो रहा है। अगर वो नशे की आदत डालेंगे, नशा ही बंद हो जाएगा तो कमाएंगे कैसे?
तो वो खुद ही स्मगल करवाते हैं, खुद ही, सब कुछ उनकी मर्जी का, सारे ड्रग, सारी सर देखो, सिगरेट, दारू। 100 में से हो सकता है एक आदमी ईमानदार हो, मैं हर एक के ऊपर नहीं लूंगा, एक आदमी ईमानदारी भी होगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा इतनों के बीच में। जहां 100 करप्ट होते हैं ना, एक आदमी कुछ नहीं कर पाता। क्या कर लेंगे, उसकी ड्यूटी बाहर लगा देंगे। देखा हुआ मेरा, एक ईमानदार आदमी नहीं लेता घूस, वो नहीं आएगा अंदर, उसको हमेशा बाहर खड़ा करके रखेंगे हथियार पकड़ के, कहेगा भाई मैं ये सब चीज़ नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं, सुबह आएगा कि भाई तू संतरी रहेगा बाहर, वो कभी अंदर नहीं आएगा। क्योंकि अंदर जो आ रहे हैं पूरे नशे में सबका हिस्सा हो रहा है, जितना वहाँ के खाना बन रहा है उसमें हिस्सा हो रहा है, जितने मुलाकात में पर्ची जा रही है। क्यों तुम प्राइवेट VIP मुलाकात करा रहे हो? एक पावरफुल आदमी चला जाए भी जेल में, वो रात को 7 बजे भी मुलाकात कर लेगा, 50,000 रुपये देगा, वहाँ पर आ जाएगा एक आदमी मुलाकात करने। बाकी आम लोगों के लिए तो हफ्ते में 2 दिन मुलाकात है, वो तो 50,000 रुपये दे रहा है, 2 मिनट मुलाकात कर लिया उसने, वो पैसा कहाँ जा रहा है? कि इनकी परमिशन के बिना, इन्हें सब पता होता है कब छापा पड़ेगा जेल में, सब पता होता है इन्हें कि कल जेल में छापा पड़ सकता है, मोबाइल गायब करवा देंगे। एंड जितने भी पावरफुल लोग होते हैं, जो बहुत रईस होते हैं, पैसे वाले होते हैं, बिल्कुल उनको ट्रीटमेंट अलग मिलता है, अलग, फुल VIP ट्रीटमेंट पूरा, सेल भी अलग, सब अरे अलग। VIP ट्रीटमेंट सर। मैं एक नाम नहीं बताऊंगा, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन, जिनका बेटा एक मर्डर केस में था, उनके बाप ने तो 5 स्टार होटल खरीद लिया था सर, तिहाड़ के बगल में। और 5 स्टार होटल किसके लिए था पता है? सिर्फ तिहाड़ के कर्मचारियों के लिए, प्राइवेट के लिए बंद। अब क्या लोगे और बताओ। और वहाँ उनका बेटा वहाँ रुकता था? नहीं, बेटा नहीं रुकता था, बेटे को जेल में अच्छे खाना मिले करके उनके लिए 5 स्टार होटल फ्री था जेल स्टाफ के लिए। तो वहाँ से खाना जाता था उसके लिए, मतलब उसके लिए अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए तो एक 5 स्टार होटल ही फ्री कर दिया ना जेल के लिए, तिहाड़ जेल वालों के लिए। अच्छा, कि कभी भी आप जाओ, बच्चों के साथ जाओ, आप लोगों के लिए फ्री है सब कुछ, सब आपके लिए, बस मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मेरे बच्चे का ध्यान रख लेना। एक दिन के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के लोग जाते हैं, एक दिन के 20-20 लाख रुपए लेते हैं जेल के अंदर। जेल की। इतना तो मुझे नहीं लग रहा कि दुनिया के किसी 5 स्टार होटल का कमरा भी इतना महंगा होगा करके, है पता है? एक का बच्चा 10 दिन आने वाला है अंदर करके, ठीक है, तो 10 दिन 20 लाख रुपए पर डे लगेगा, लेकिन बच्चा सही रहेगा। 2 करोड़, 2 करोड़ में तो मुझे शायद दुनिया का कोई होटल होगा, शायद मैं तो रहा नहीं सर, तो इतना महंगा तो दुनिया का कोई होटल भी नहीं होगा जितना उस जेल का एक कमरा होगा। 20 लाख रुपए का मैंने कोई स्वीट भी नहीं सुना। तो आप सोच लो, और कमरा 20 लाख रुपए का है। हिंदुस्तान का सबसे महंगा कमरा 5.5 लाख तो रुपए। सोचो आप, बस तुम्हारे बच्चे को सेफ रख लेंगे, बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं होगा, वो सेफ अकेला रहेगा। कितना पैसा दे दिया होगा आसाराम ने, आप सोच भी नहीं सकते, जोधपुर जेल में। हाँ, VIP ट्रीटमेंट भी रहते हैं। बिल्कुल 100%। नहीं तो आसाराम को तो रातों रात गैंगस्टर सारा पैसा मांग लेंगे रातों रात। आप छोड़ के देख दो 10 मिनट के लिए आसाराम को गैंगस्टरों के साथ, बिल्कुल वो तो आधी प्रॉपर्टी ले लेंगे आसाराम की बाहर। तो पुलिस ही, जो जेल के जो स्टाफ है, वो ही सिक्योरिटी देते हैं अंदर बिजनेसमैन को, ताकि उन्हें पैसा मिले। वो गैंगस्टर के पास छोड़ते नहीं उन्हें, डिफरेंट रखते हैं 100%, अलग ही रखेंगे। अलग सेल में रख लेंगे उसको। बट गैंगस्टर तो कोशिश यही कर रहा है किसी तरह से उधर तक पहुंचूं मैं। क्या चीज़? हाँ, कोशिश करेगा गैंगस्टर भी अपना, ठीक है। अगर वो नहीं दे रहा होगा जेल स्टाफ को पैसा, तो गैंगस्टर से फिर मांड वाली हो जाएगी ना, तू मांग और हमारा आएगा 50-50। तो दोनों तरीके हैं ना उनके पास। क्या डायरेक्ट जेलर से या तो डायरेक्ट कर लो या वैसे कर लो, करना तो है ही, करना तो है भाई, नहीं तो बिल्कुल रहने नहीं देंगे। ना। कहाँ करोगे कंप्लेन यार? कंप्लेन करोगे कहाँ? तो ये खराब नहीं है बहुत पूरे इंडिया में? है तो बिल्कुल। फिर और हर किसी के साथ गलत होता है जेल के अंदर। नहीं यार, गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के साथ तो क्या गलत होना, तो वैसे ही गरीब है। उनके साथ तो ना उनका देने के लिए है ना कुछ नहीं है, वो तो क्या करेंगे? जो ठीक ठाक सा आ गया तो बस पूछो मत, खत्म हो। तो ठीक ठाक सा जो आ गया। और कोई, आप 11 जेल में गए, 11 के 11 में एक जगह आपको ऐसा नहीं लगा कि सही है? सारे, मैंने कहा जो सही होगा वो अंदर आएगा ही नहीं, उसकी ड्यूटी लगेगी ही नहीं अंदर। मतलब आज किसी को अगर जेल होती है, किसी को भी, एक ठीक ठाक इंसान को, तो वो लगभग आपके 11 जेलों के एक्सपीरियंस से आपको ऐसा लगता है कि वो गया, मतलब उसे पैसा देना ही पड़ेगा। 100 लोग अगर जेल गए ना, 100 लोग, तो 100 में से 99 को पैसा देना पड़ेगा। या तो कोई ऐसा ही पावरफुल हो जिसका IAS बाहर बैठा हो, IPS बाहर बैठा हो, तो उससे तो नहीं लेंगे। कोई IAS का चला गया रिलेशन में, कोई IPS का चला गया, कोई मिनिस्टर का चला गया, ये लोग छूटेंगे,
ठीक है, पावरफुल है जो शूटिंग उनसे ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए।